Hello students, how are you? Now listen. Today I am going to start the second video lecture from the marketing management class 12 business study. And in previous video lecture we are reading about the some top words means term from the marketing management. In this video lecture we are going to read about the marketing, meaning of marketing and their features, solution. If you are new here, so please subscribe the channel and now listen. मार्केटिंग, देखो होता क्या है, हम लोग जनरली इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली मीन्स बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मार्केटिंग करने जाना है, मार्केट जाना है, मार्केटिंग करने जाना है। तो मैंने आपको मार्केट, ठीक, मार्केटियर, कस्टमर, इन टर्म को पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। हियर I am also going to explain you about the marketing and the term marketing means generally the people are using when they are going to purchase some commodity from the market, then they are using the term we are going to marketing. कहाँ गए थे? मार्केट करने, मार्केटिंग गए थे. So the term marketing we have to understand by the formula definitions. Here first traditional definition and then after modern time definition. Both solution. Marketing, it's refer to all those activities which facilitate the transfer of goods and services from producer to ultimate consumer. तो देखो होता क्या है, कह रहा है कि मार्केटिंग ट्रेडिशनल डिफिनेशन जो दी गई थी वो टोटली जो दी गई हुई थी वो मार्केटिंग के एक्टिविटी के अकॉर्डिंग दी गई थी। मीन्स जो ट्रेडिशनल डिफिनीशन है मार्केटिंग का, वो डिफिनीशन एक्टिविटी जो मार्केटिंग की एक्टिविटी थी उसको देखकर बनाया गया था, उसके बेसिस पे दिया गया था, जिसमें बोला क्या गया था कि इट रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटी विच फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। मीन्स वो सारी की सारी एक्टिविटी जिसमें क्या होता है, गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ, तो प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर के पास वो क्या होती है, मार्केटिंग होती है। यानी वो सारे एक्टिविटी, ऐसा तो है नहीं कि गुड्स प्रोड्यूस हुआ प्रोड्यूसर के पास और डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंच जाएगा, ऐसा तो है नहीं। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। वो एक्टिविटीज क्या हैं, तो एक्टिविटी इंक्लूड्स, कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटीज इंक्लूड प्रोडक्ट डिजाइनिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्राइसिंग एंड शेयरिंग। यानी कि जो डिफिनीशन दी गई है ये एक्टिविटी बेस्ड है। यानी we can say that in modern time the marketing definition is totally explained on the basis of activity. Their activity, so it's refer to all those activity which facilitate the transfer of goods and services from producer to ultimate consumers, जिसमें चला जाता है कस्टमर्स के पास प्रोड्यूसर से। एंड एक्टिविटी इंक्लूड प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट की डिजाइन कैसी होगी, उसकी पैकेजिंग कैसी की जाएगी, ब्रांडिंग उसकी नाम क्या दिया जाएगा, उसको एडवर्टाइज कैसे किया जाएगा, वेयरहाउसिंग उसको स्टोर कैसे किया जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग उसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, प्राइस और सेलिंग। क्योंकि हमको पता है कि गुड्स ऐसा नहीं है कि गुड्स प्रोड्यूस हुआ और डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंच जाएगा। गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले उसकी डिजाइनिंग सोचना पड़ेगा कि गुड्स किस तरह की बनेगी, इसका पैकिंग कैसे किया जाएगा, इसकी ब्रांडिंग जो नेम है, नेम कैसे दी जाएगी, एडवर्टाइज कैसे किया जाएगा, लोगों को बताया कैसे जाएगा कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया, इसको स्टोर कहाँ किया जाएगा, कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या होगी, इसकी प्राइस क्या होगी, इसको किस तरह से बेचा जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या है, एक्टिविटी है। यानी मार्केटिंग एक सिंपल सा टर्म नहीं है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं और ये ट्रेडिशनल डिफिनीशन था। इट इज नॉट मेरली ए पोस्ट
पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये क्या है? ये केवल पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, इट इज नॉट मेरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, इट इंक्लूड द एक्टिविटी दैट परफॉर्म इवन बिफोर द गुड्स आर प्रोड्यूस एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स। यानी क्या ये ऐसी एक्टिविटी है जो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन होने से पहले किया जाता है। इस एक्टिविटी में दोनों एक्टिविटीज हैं, मीन्स इंक्लूड है क्या? एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यू आफ्टर द सेलिंग ऑफ गुड्स। मीन्स इसमें गुड्स को बनाने से पहले जो वर्क किए जाते हैं वो भी मार्केटिंग होती है, और गुड्स के बाद यानी सेल करने के बाद जो एक्टिविटीज की जाती हैं वो भी कहाँ इंक्लूड होता है? वो भी मार्केटिंग में आता है। अब देखो, गुड्स बनाने से पहले क्या होता है? गुड्स बनाने से पहले कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? सो लिसन, ऐसा तो है नहीं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स गुड्स को ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं। दे हैव फर्स्टली, किसी भी गुड्स बनाने से पहले उनको क्या करना पड़ता है? कस्टमर्स के नीड्स और वांट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, प्लेस फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट के बारे में थिंक करते हैं कि हम उसको बेचे या नहीं, यानी क्या सर्वे करना पड़ता है कि हमको कौन से गुड्स बनाने हैं, किस टाइप के गुड्स बनाने चाहिए, उसकी डिमांड कहाँ होगी। ठीक, ये सारे जो प्लानिंग्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये पोस्ट प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन से पहले भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे लिखा है पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। इट्स नॉट ये बस ये ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट के प्रोडक्शन होने के बाद की एक्टिविटीज़ है। इट इंक्लूड दैट परफॉर्म इवन बिफोर द गुड्स आर प्रोड्यूस। गुड्स के प्रोड्यूस होने से पहले भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वो भी एक्टिविटीज़ आती हैं, और गुड्स के क्या सेल होने के बाद भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा एक्टिविटी है सर कि गुड्स के सेल होने के बाद भी एक्टिविटीज़ करना पड़ता है? तो करना पड़ता है। वी आर परचेजिंग, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, वी आर परचेजिंग अ मोबाइल फोन एंड द कंपनी गिवन अस वारंटी फॉर 1 year. So within 1 year, if we have any technical problem, then we have to go in a customer care and they are repair the problems, resolve the problem, then it is after sale of goods, means they are providing service to us after selling of goods. तो ये सारे एक्टिविटीज किस में आते हैं? ये सारे एक्टिविटीज हमारे मार्केटिंग में आते हैं। दिस इज आवर ट्रेडिशनल definition. Clear? Now in modern time the marketing is defined. Marketing is the process of exchange of goods and services for money or for something value to them. Means the modern definition is given on the basis of social activity. मीन्स मॉडर्न डिफिनेशन जो दिया गया, ट्रेडिशनल में हमने देखा कि एक्टिविटी के बेसिस पे डिफाइन किया गया था, लेकिन जो मॉडर्न डिफिनेशन दी गई है, द मॉडर्न डिफिनेशन टोटली डिपेंड अपॉन द सोशल वी कैन से सोशल एक्टिविटीज एंड वी कैन आल्सो सी हियर मीन्स it is social process. Marketing is a social process because it involves interaction of people, that is buyer and seller, and focus on need and want of people. Means this definition is given on the basis of social process because in society, means whatever goods are producing, they are selling
Society means buyer and seller, attraction of buyer and seller. So marketing is the process of exchange of goods for money or for something value of them. मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है या तो मनी के बदले या वैल्यू फॉर देम। मीन्स इन चीज़ों को आप समझते होंगे कि हम अगर मीन्स वी कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल, इफ वी आर रिक्वायर्ड सम प्रोडक्ट, मीन्स ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड वी आर गोइंग टू सेलर। अब हमने कहा कि भैया एक काम करो और हमको आप ये जो कमोडिटी है, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसको हमको एक काम कीजिए, ये सामान हमको आप दे दीजिए और कितना होगा बोलिए। तो उसे अगर उसको मनी की रिक्वायरमेंट है, जनरली तो आज के ज़माने में मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसको मनी पे कर देंगे। या वो ये कहता है कि ठीक है एक काम कीजिए, ये कमोडिटी कीजिए, सेम एज वी कैन से दैट इन बार्टर सिस्टम व्हाट समथिंग वैल्यू टू देम। मतलब वो ये कहता है कि एक काम करो, आपके हाथ में जो घड़ी है वो हमको अच्छा लग रहा है, उसकी इस सामान की वैल्यू 150 है और आपकी घड़ी की वैल्यू आपको पता है कि इसकी भी 150 रुपये है, तो आप क्या करेंगे, चेंज। आपको अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, मीन्स एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट इज समथिंग वैल्यू फॉर देम। सो इट इज सेज दैट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग वैल्यू टू देम। वन definition is also here and it is given by the Philip Coulter. Now listen, he says that marketing is a exchange of goods and services for money or for something value to them. Now listen, Philip Coulter says a social process, marketing is a social process by which individual and group obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and service of value with other. Means thus marketing is a social process wherein people interact with other in order to pursue them to act in a particular way. मीन्स इन्होंने भी वही चीज़ कहा कि मार्केटिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जिसमें गुड्स या सर्विस को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है मनी के लिए या किसी समथिंग वैल्यू फॉर देम, या उन दोनों के लिए जो चीज़ की ज़रूरत हो और उनके लिए वैल्यू रखती हो उस चीज़ के लिए। सो नीचे ये हमारा ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिफिनेशन था। We can also add here the modern definition is totally given on the basis of social process. Means this definition given on the basis of social process. Now listen, feature of marketing. Feature of marketing. The feature of marketing is first need and want, creating a market offering customers value and exchange mechanism. Need and want means the businessman should have produced the goods which satisfy the need and wants of customer. इसका मतलब क्या है, we can also say that if the people are required some product and that is found out by the business organization, he should produce the goods for the satisfaction of the need and want of their customers. Now creating a market offering solution, मतलब मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करना, यानी लोगों को बताना कि हम ये प्रोडक्ट बनाए हैं और इस प्रोडक्ट को हमको सेल करना है। दैट इज क्रिएशन ऑफ मार्केट ऑफरिंग। नाउ लिसन, मार्केट ऑफरिंग रेफर टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। मीन्स if a producer producing more commodities, means already he produced previously means more than 5, 6, 7 commodities, and he now produced one more goods. In such situation, he create a market offering by the giving information about the product. Means अगर कंपनी कोई नया प्रोडक्ट बना रही है तो उसको क्या करना चाहिए, कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना चाहिए ताकि वो क्या हो, लोग उस प्रोडक्ट को इजीली खरीद सकें। फॉर एग्जांपल अगर कोई मोबाइल कंपनी है, ठीक, और वो क्या कर रही है कि उसके बहुत सारे कंपटीटर्स भी हैं मार्केट में,
ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर रही है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो वो कस्टमर्स की नीड और वांट को देखते हुए प्रोडक्ट को बनाने के बाद अपने प्रोडक्ट की सारी जानकारी अपने कस्टमर्स को दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्या करें, परचेज कर सके। तो ये क्रिएटिंग ऑफ मार्केट ऑफरिंग था। नाउ कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ इन डेज इन आवर मार्केटिंग, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि कस्टमर्स के लिए अगर कोई प्रोडक्ट वैल्यू नहीं करेगा तो उसको वो परचेज नहीं करेगा। जैसे आप ही ले लीजिए, अगर आपको कोई सामान दिख रहा है और वो आपके लिए वैल्यू नहीं करता तो आप उसको परचेज करेंगे? आपको नहीं करेंगे। सो सेम थिंग, कस्टमर्स के वैल्यू को ध्यान में रखकर, कस्टमर्स की वैल्यू को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए। सो हियर इन कस्टमर वैल्यू, while the publishing of product, customer analysis, cost and satisfaction drive from it. Customers buy it only when when the perceive that it's provide him greatest value of the money. Mean जो अभी मैंने बताया कि when a customer purchase your goods, when he have feel that he getting more satisfaction and satisfy their need by the product than he purchase. So the customers के वैल्यू को ध्यान में रखकर, कस्टमर्स की वैल्यू को ध्यान में रखकर कस्टमर्स प्रोडक्शन को बनाना चाहिए। एंड कस्टमर परचेज द प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही फील दैट he is getting more satisfaction from the your product, means from the product of producers by the, and he also getting the more value of their money, means satisfaction from their money. Now exchange mechanism, exchange mechanism क्या होता है? तो यहाँ exchange mechanism में here it is says that involve exchange of goods or service for money or valuable consideration. Exchange refer to the processing through which two or more parties come together to obtain the desired product or service from someone offering the same by something in return. Means exchange का मतलब जो होता है when जो प्रोड्यूसर्स है और जो कस्टमर्स है एक दूसरे को जो उनके लिए वैल्यू रखते हैं उन चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, उन चीज़ों से है। एक्सचेंज रेफर टू एज द इसेंस ऑफ मार्केटिंग। ये सबको पता है कि एक्सचेंज इज द मोर इसेंस ऑफ मार्केटिंग। मीन्स किसी भी मार्केटिंग में अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकता। मीन्स अगर कोई आए और ये कहे कि काम कीजिए, इस प्रोडक्ट को दे दीजिए, मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए, देन no one will be give his product to customers. So here exchange mechanism, it is says that exchange refer to the process which two or more parties come together to obtain the desired product or service from someone offering the same by giving them in return. अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई पर्सन है वो भूखा है, अगर वो अगर भूखा है तो ऐसे सिचुएशन में उसकी जो नीड और वांट होगी भूख की है, और जो शॉपकीपर है वो शॉपकीपर उसको खाना कब देगा? जब वो जिसको भूख लगी है वो पर्सन शॉपकीपर के नीड्स को फुलफिल करेगा, तब वो शॉपकीपर उसके नीड्स और वांट का फुलफिलमेंट करेगा। So that is exchange process. So here it is also says that the following condition must be satisfied when the exchange take place. पहला, there must be two person, एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए, ठीक। सेकेंड, बोथ पार्टी में हैव वैल्यूएबल टू ईच अदर, मीन दोनों पार्टी के लिए जो चीज़ें एक्सचेंज की चीज़ें हैं दोनों के लिए वैल्यूएबल हो, ठीक। अब मान लो अगर आपको ज़रूरत नहीं है, वो कह रहा है कि काम कीजिए, आप हमको ये सामान दीजिए, मैं आपको ये अपनी घड़ी दे देता हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी घड़ी, आपको वो घड़ी अच्छी नहीं लग रही है, आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो आप इसको एक्सचेंज
करेंगे नहीं, ऑब्वियसली सी बात है। नाउ थर्ड, और ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी, कम से कम और जो प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी और कम्युनिकेशन की पावर भी होनी चाहिए। पता चले सामान दूसरे का और आपसे कोई कह रहा है कि काम कीजिए कि आप इसको हमसे एक्सचेंज कर लीजिए, तो आप करेंगे नहीं। मिसकॉन्सेप्शन भी होता है कुछ मार्केटिंग के लिए, जिसमें लोग मार्केटिंग को, सेलिंग को एक टर्म समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेलिंग जो होता है वो भी मार्केटिंग का क्या है, एक पार्ट है, इसमें हम लोगों ने अभी देखा। सो थैंक यू एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।